हाय दोस्तों। आज फिर से मैंने वेलकम बैक किया अपने चैनल पे। तो आज मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ एजोर के बारे में बात करूँगा। व्हाट इज़ द एजोर? तो देखो, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूँ एजोर क्या है, तो देखो ये भी एक क्लाउड प्रोवाइडर है, जैसे आपका AWS क्लाउड प्रोवाइडर है। तो जिस तरह से AWS वालों ने अपना डेटा सेंटर सेटअप किया और फिर उसे वो रेंट में देते हैं, और जो यूज़ करते हैं हमें क्या करना पड़ता है, जितना हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हमें पे करना होता है। तो देखो ऐसा एजोर भी है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ये इसने भी अपना डेटा सेंटर सेटअप किया और रेंट में देते हैं, और लोग क्या करते हैं, इसको जैसे यूज़ करते हैं ऐसे वो उसके हिसाब से वो पे करते हैं। ठीक है। तो एजोर के बारे में कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस है मेरे पास, जो मैं आज आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। राइट, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। तो देखो ये सारे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं एजोर के बारे में। पहला क्वेश्चन तो ये है, इज एजोर सिक्योर और नॉट? ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आर बिल्ट इनटू द एजोर प्लेटफॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट इज कमिटेड टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट। क्लियर? तो देखो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एजोर की या AWS की या गूगल क्लाउड की, तो देखो लगभग लगभग ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं। राइट। तो ये जब भी ये क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट पे आते हैं, तो सबसे पहले इनको गवर्नमेंट के साथ अप्रूवल करना पड़ता है। राइट, लेना पड़ता है कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट पे सेल कर रहे हो, इज देयर सिक्योर और नॉट। जब भी ये गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑडिटिंग करवाती है इनकी। इनके फिजिकल डेटा सेंटर की ऑडिटिंग होती है, इनके स्टोरेज कहाँ पे हैं, सेटअप कैसा किया इन्होंने, डिज़ास्टर रिकवरी प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इनके, इन सब की ऑडिटिंग होती है गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके थ्रू। राइट। तो सारी चीज़ें पहले हो चुकी होती हैं, फिर ये मार्केट में एज अ क्लाउड प्रोडक्ट के रूप में आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये तो एजोर की सिक्योरिटी हो गई कि फिजिकल सिक्योरिटी एजोर अपना देख रहा, वर्चुअल सिक्योरिटी अपना देख रहा, प्रोडक्ट के बारे में अपना देख रहा, डिजास्टर रिकवरी की टेंशन उस सिक्योरिटी वो देख रहा, टेंशन उसकी है। अब एजोर कहता है, अगर आप एक्सटर्नल और भी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सिक्योर करना चाहते हो, जस्ट लाइक हमने एजोर के डेटा सेंटर के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। ठीक है। तो फाइनली हमारी एप्लीकेशन कहाँ चल रही, एजोर के डेटा सेंटर पे चल रही। तो एजोर क्या कहता है, फिजिकल चीज़ें तो सिक्योरिटी तो मैं देख रहा, राइट, डेटा की सिक्योरिटी मैं देख रहा, आपको अपने एंड में क्या सिक्योर करना है वो एजोर आपको शेयर करता है। जैसे कि ये कहता है कि आप अपने एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू थोड़ा सा इंक्रिप्शन वगैरह लगा के आप सिक्योर कर लो। ठीक है। तो ले दे के देखो ऐसा है कि एजोर भी सिक्योर करेगा और कस्टमर भी सिक्योर करेगा, तब आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली सिक्योर होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आती है, इस एजोर इज अ सिक्योर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन एजोर हेल्प इफ आई आउटसोर्स माई IT? तो देखो यहाँ पर ऐसा है, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो एजोर के ऊपर मूव करना चाहती हैं, बट उनके पास कोई एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते नहीं है जो एजोर पे सेटअप कर सकें और ऑपरेशन वर्क कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि उनके पास पार्टनर्स हैं, और आप माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स के थ्रू ये सारा सेटअप करवा सकते हो। राइट, लाइक एजोर के ऊपर अपना डेटा सेंटर माइग्रेशन, इवनली आप चाहो तो अपने ऑपरेशन के वर्क भी इनको हैंडओवर कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपर्ट रिसोर्सेस नहीं है, राइट, मैन पावर नहीं है, तो आपको ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके पार्टनर के थ्रू ये सारा सेटअप करवा सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट अदर कस्टमर आर यूजिंग एजोर? क्या अदर कस्टमर एजोर को यूज़ कर रहे हैं? तो देखो सिंपल सी भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, 19% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनी ट्रस्ट देयर बिजनेस टू रन ऑन द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। तो देखो ये कंपनियां हैं जो ऑलरेडी एजोर के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना कि हम पहले कस्टमर हैं जो एजोर पे जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी एजोर पे काम कर रही हैं। राइट, और कई कंपनियां जो अभी रनिंग में मूव कर रही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इज इट ओनली फॉर विंडोज एप्स एंड सर्विस?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों के माइंड में बहुत बड़ा डाउट होता है। वो कहते हैं कि एजोर सिर्फ विंडोज़ के प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये एकदम गलत डाउट है आप लोगों के दिमाग में जो है। एजोर, ये बात कहीं हद तक सही है कि जब एजोर आया था मार्केट में 2010 में, तब ये सिर्फ विंडो के प्रोडक्ट को सपोर्ट करता था, लेकिन अब 2014 के बाद ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एजोर के प्लेटफॉर्म पे आप चाहो तो ओपन सोर्स प्रोडक्ट भी सेटअप कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। मीन्स एजोर आपका विंडो प्रोडक्ट भी सपोर्ट करता है और ओपन सोर्स भी करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एजोर ओपन सोर्स प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है नहीं करता, या डेफिनेटली करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विल एजोर रियली सेव मी मनी? एजोर आपके पैसे सेव करता है कि नहीं करता? तो देखो, एजोर की बात करूँ या मैं दूसरे क्लाउड की बात करूँ, अगर आप क्लाउड पे जाते हो तो डेफिनेटली आपके पैसे सेव हो रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आप एक डेटा सेंटर सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने ऑन प्रेमिसेस पे किया और डेटा सेंटर की कॉस्टिंग 10 लाख आ गई, तो आपके अपफ्रंट कॉस्ट लग चुके हैं। अब जो यूज़ करोगे उनके तो अलग लगने हैं, ठीक है। अगर आप एजोर पे आके करते हो तो आपके अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगते दोस्तों, प्रोविज़न के पैसे आपको नहीं लगते, सिर्फ यूज के पैसे लगते हैं। आपने 1 घंटे अपना डेटा सेंटर एजोर पे चलाया तो सिर्फ आपके 1 घंटे के पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ले दे के देखो, पैसे तो सेफ होते ही हैं अगर आप क्लाउड पे आओ, और एजोर पे आओ तो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एजोर आपको चार्ज करता है मिनट पे। क्लियर। और अगर मैं AWS की बात करूँ तो वो तो आपको आवर्स पे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिक्योर होते हैं। दूसरी चीज़, एजोर पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की लाइसेंस ऑलरेडी ले रखी थी और आप एजोर पे जा रहे हो, तो आपको दोबारा लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी लाइसेंस को यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है एजोर के ऊपर। दूसरी बात, कैन आई ट्राई एजोर सर्विस? क्या आप एजोर की सर्विस ट्राई कर सकते हो? तो यस दोस्तों, आप कर सकते हो। एजोर क्या करता है, जब भी कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम एजोर के ऊपर अकाउंट बनाता है, ठीक है, तो एजोर क्या करता है, अगर वो इंडिया से बिलोंग करता है तो उसके अकाउंट में 13,300 रुपये वो क्रेडिट कर देता है, और आप उसको 30 डेज तक यूज़ कर सकते हो। आफ्टर 30 डेज वो आपको 12 मंथ की सर्विसेज फिर फ्री में प्रोवाइड करता है, राइट। तो 12 मंथ की सर्विसेज तो ले दे के 13 मंथ की सर्विसेज आपको फ्री टायर में मिलती है, आप इसमें अपना पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्लियर। थोड़ा नीचे आऊँ, अगला क्वेश्चन, विल एजोर वर्क फॉर माई इंडस्ट्रीज और नॉट? तो ये पूछ रहा है कि एजोर क्या मेरी इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो देखो, इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, अगर आपकी कंपनी स्टील प्लांट है या इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है या कोई भी प्लांट की बात करूं मैं, तो देखो, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर आप ERP बेस्ड एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे होगे, अपना IT बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो देखो ये भी तो IT प्रोडक्ट ही है ना। तो एजोर भी आपको IT के प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप डिफरेंटली आपके प्रोडक्ट जो ERP बेस्ड एप्लीकेशन हो एजोर पे रन कर सकते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाउ डज एजोर कंपेयर टू द अदर क्लाउड्स? तो ये आपसे बोल रहा है कि आप एजोर को कंपेयर कर सकते हो अदर क्लाउड से। क्लियर। तो देखो, ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी आपको नहीं दे सकता अभी, क्योंकि अब अदर क्लाउड प्रोवाइडर की बात करो तो होता क्या, इनके फंडामेंटल तो सेम है, इनमें बेसिक चेंजेस होते हैं। जैसे कुछ सर्विसेज एजोर देता है तो AWS नहीं देता, AWS देता है तो एजोर नहीं देता, इनके SLA में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो बेसिक थिंग्स ये है कि इनके जो डिफरेंसेस हैं तब आपको क्लियर होंगे जब आप एजोर के बारे में भी गो थ्रू करो, AWS के बारे में भी गो थ्रू करो, और अदर क्लाउड प्रोवाइडर के बारे में भी गो थ्रू करो, तब जाके आपको इनका प्रॉपर आंसर मिल पाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, जो एजोर के बारे में पुट अप होते हैं, इंटरव्यू में भी होते हैं, और आपके सीनियर्स भी आपसे पूछ सकते हैं, या आपके पार्टनर्स फ्रेंड्स भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताने का मुद्दा सिर्फ यही था कि आपको क्लियर हो जाए एजोर एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, और मेरे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन बटन को भी आप प्रेस करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।